हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक स्पेशली लड़कियों के लिए है। और टॉपिक है कि ओयो चलोगी तभी तुमसे शादी करूंगा। ये लाइन मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग के बॉयफ्रेंड ही आपको बोलते हैं कि ओयो चलोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। सबका बॉयफ्रेंड नहीं बोलता होगा, लेकिन कई लड़कियां मुझे कहती है, कई सब्सक्राइबर या कई क्लाइंट जो मेरे से कॉल बुक कराते रहती है, वो ये बोलती है कि सर मेरा बॉयफ्रेंड ये डिमांड रखता है कि ओयो चलोगी तभी शादी करूंगा। ठीक है, वो शादी से मुकर रहा है। जब मैं उसे थोड़ा फोर्सफुली बोलती हूँ, यार तुम तो मुकर रहे हो, यार तुम तो धोखा दे रहे हो, प्लीज यार ऐसे मत करो, शादी करो प्लीज यार, ये वो, तब वो मेरा बॉयफ्रेंड बोलता है अभी मुझे सोचने का वक्त दो, ठीक है, तब तक ओयो चलो, तब तक फिजिकल हम लोग होंगे, ठीक है, फिर शादी वादी हो सकता है मैं कर लूं। समझ रहे हो। बहुत लड़के हैं, ये सब नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लड़के हैं, कुछ घटिया लड़के हैं जो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं लड़की को कि ओयो चलोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। समझ रहे हो। तो रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा, और अभी एकदम लाइक मार दीजिए इस वीडियो को। 1000 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। मिल बांट के आप लोग लाइक कीजिए, फिर शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, बहुत सारी लड़कियों का कंप्लेन है कि सर मेरा बॉयफ्रेंड ओयो जाने बोलता है। पहले गई भी हूँ, अब जाना बीच में बंद कर दी, तो अब बात करना बंद कर दिया लड़का। फिर मैं उसको बोली, यार बात करना क्यों बंद कर दिया, शादी वादी करोगे ना। अब वो सर कुछ बोल नहीं रहा है। फिर मैं एकदम पूछ रही हूँ, शादी करोगे ना, शादी करोगे ना। फिर बोलता है कि आओ मिलो, आओ मेरे फ्लैट पे, नहीं तो चलो ओयो, फिर देखता हूँ शादी हो सकती है कि नहीं। देखो, अधिकतर लड़के इस तरह डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं लड़के, कुछ घटिया किस्म के लड़के होते हैं जो डायरेक्टली मतलब मुंह पे बात करते हैं कि रूम चलोगी, होटल चलोगी, तब मैं तुमसे शादी करूंगा। और दुर्भाग्य यह है कि कुछ लड़कियां भाई मजबूरी में, मतलब मजबूरी क्या, मतलब प्यार में वो भी रहती है, लालच में आके कि ये मेरा भाई पति बन जाएगा, चलो जो बोलता है वो मैं कर लेती हूँ, चलो ओयो चल जाती हूँ। अब 2-3 साल यूज होती है, बाद में शादी करता नहीं है। समझ रहे हो। तो मेरा कहना यह है आप लड़कियों से कि देखो, लड़का अगर घटिया है और वो डिमांड कर रहा है, तो वैसा घटिया लोग तो सुधरेगा नहीं, आप समझिए। लेकिन ये भी बात आप लोग मुझे बताओ कि वो आपको घर से उठा के रूम तो नहीं ले जा रहा है, समझिए बात को। वो अगर घटिया इंसान है तो वो अपना घटिया जुबान से घटिया एक बात रख रहा है, ठीक है, कि तुम ओयो चलोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। तो आपके पास भी तो चॉइस है, मारिए उसका पिछवाड़ा पे लात। लेकिन आप लोग में से अधिकतर लोग क्या है, फंस जाती हो, यूज करवा लेती हो, क्योंकि आप भी होती हो प्यार में, ठीक है। प्यार में, अब प्यार में हो, कुछ भी बोल रहा है आप लोग, बात मान रही हो, फिर बर्बाद हो जाती हो, उसका फिर रोती हो, फिर डिप्रेशन में चली जाती हो, एंग्जाइटी होने लगता है, एंग्जाइटी पिल्स पे आ जाती हो। कुछ लोग को साइकेट्रिस्ट का जरूरत पड़ जाता है, कुछ लोग को साइकोलॉजिस्ट का जरूरत पड़ जाता है। तो मेरा यह कहना है कि वो घटिया लड़का है, तो आप लोग को पता तो चल रहा है ना कि हाँ ये घटिया लड़का है। मतलब वो, मतलब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब रूम में जाने से क्या हो जाता है, मान लो वो आपके साथ सो भी गया, तो सोने के बाद क्या, बीबी बीबी वाला उसको वाइब्स आएगा, ओ माय गॉड मेरे साथ ये लड़की सेक्स कर ली, आह, अब मैं इसको बीबी बना के रखूंगा, सोचो। मतलब इतना घटिया इस तरह का वो सोच रख के वो आपसे बात कर रहा है। और आप लोग भी भाई एकदम, मतलब क्या बोलूं, वो जो बोलता है वो चुपचाप बात मान लेती हो। अब बाद में आप लोग पछताती हो। जो लड़का आपके स्तन और आपके योनि तक सीमित है, सुनिएगा गौर से, जो लड़का सिर्फ आपके स्तन और आपके योनि तक सीमित है, वो आपके आत्मा को कहां से जान पाएगा, वो आपके आत्मा को कहां से समझ पाएगा, वो आपके आत्मा से कहां से प्यार कर लेगा, सोच के देखिए। अब आप लोग बोलोगी, लड़के को कुछ नहीं बोल रहे हो, हम ही लोग को डायलॉग मार रहे हो, तो भाई वीडियो ही लड़की के लिए बना रहा हूं, और लड़के भी सुन रहे होंगे, तो वो भी भाई सोच के देखो ना। आप लोग देखो 18+ हो, अगर 18 के नीचे रहती, 16-17, तो भाई एक समझ में भी आता है कि लड़का चलो 18 के ऊपर है, तो आपको ब्रेन वॉश किया, आपको मैनिपुलेट कर दिया। समझ रहे हो। वो रेप में भी काउंट होता है अगर 18 के नीचे अगर आपको फोर्सफुली वो बोल रहा है। लेकिन आप लोग 18+ हो, आप लोग एडल्ट हो, फिर आपके पास एक चॉइस होती है कि नहीं मैं मना कर सकती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, भले ये साला मेरा पति बने चाहे ना बने। लेकिन आप लोग भी वही प्यार में डूबी रहती हो, दिमाग काम करता नहीं है, लड़का जो बोल रहा है चुपचाप बात मानती हो। मैं अगेन बोल रहा हूं, जो लड़का आपके स्तन और योनि तक सीमित है, वो आपके आत्मा को पहचान ही नहीं पाएगा, समझिए। वो बहुत लड़के नाटक अच्छा खेल लेते हैं। वो मतलब कि अपने मम्मी से भी बात करा लेगा आपको, अपने फैमिली से भी मीटिंग करा लेगा, ये दिखाने के लिए कि वो इन फ्यूचर आपसे शादी कर सकता है। ये सब चीज में फंसिएगा मत। समझ रहे हो। जब तक दोनों की फैमिली मीटिंग ना हो जाए, और जब तक शादी ना हो जाए, शादी, मैं सगाई का भी बात नहीं कर रहा हूं, जब तक शादी ना हो जाए तब तक फिजिकल मत होना, समझिए।
समझ रहे हो? भाई आजकल ना लड़कियां बच ही नहीं रही है, बच ही नहीं रही है। इवन ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ने जाती है ना, तो टीचर से फंस चुकी रहती है, टीचर भी भाई फंसा लेता है, ठीक है। कोचिंग वोचिंग में, ऑफिस में जा रही है तो बॉस लाइन मार दे रहा है, बॉस के साथ सो जा रही है, बॉस पटा लिया आपको। स्कूल में भी आप टीचर हो तो प्रिंसिपल फंसा लिया आपको। लड़कियां औरतें बच ही नहीं रही है आज के डेट में, बच ही नहीं रही है। तो आपको अगर बॉयफ्रेंड बोल रहा है ना कि ओयो चलोगी तभी शादी करना, ठीक है, साला मारना 1 लात। अब कुछ बोलोगे सर एक ही लात क्यों, दूसरा लात नहीं मार सकते हैं? मारो। लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग भाई जब तक बर्बाद नहीं हो जाती है लड़कियां, जब तक एकदम घुट घुट के भाई मरती नहीं है लड़कियां, तब तक उनको रियलाइज नहीं होता है कि ये लौंडा घटिया है। समझे? जिस्म का भूखा लड़का आपको बीवी बनाएगा? अगर वो किसी तरह आपको बीवी बना देगा ना, वो फिर भी इधर उधर मुंह मारेगा। क्योंकि जो लड़का बहुत ज्यादा हवसी होता है, जो सिर्फ जिस्म से प्यार करता है, वो एक जिस्म से खुश हो ही नहीं सकता है। समझिए बात को, ठीक है। बहुत लड़कियां बोलती है सर मैं सब जानती हूँ वो लड़का घटिया है, लेकिन मैं क्या करूं सर, मैं 5 साल दे चुकी हूँ उस लड़के को, 7 साल दे चुकी हूँ। अरे भाई 5 साल, 7 साल, 10 साल के चक्कर में आप आगे का 60 साल चौपट करना चाहती हो? क्या हो गया 5 साल दे दी तो घटिया निकल गया ना। ये सोच के तसल्ली कर लो ना खुद को कि इस घटिया लड़के को मुझे समझने में 5 साल लग गया, 5 साल के बाद मुझे समझ में आया कि ये घटिया है, अब इसको छोड़ो। तो जिंदगी का एक सीख समझ के छोड़ दो। रो रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, सुधारती है, बहुत लड़कियां सुधारने का कोशिश करती है, तो समझा के बोल बाल के एक बार देखो। लेकिन वैसे लड़के नहीं समझते हैं, वैसे लड़के नहीं सुधरते हैं, ठीक है। ले जाता है ओयो, ये करो वो करो, बीजे करो, डॉगी स्टाइल, ये स्टाइल वो स्टाइल। लड़कियां भाई जो जो बोल रहा है लौंडा चुपचाप बात मान रही है। शादी से पहले कोई लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो लड़के के सामने फुल न्यूड हो जाती है ना, तो लड़की का वही 70% वैल्यू डाउन हो जाता है, और लड़के का 70% इंटरेस्ट वही कम हो जाता है। शादी के पहले की बात बोल रहा हूँ, यह है, यह हकीकत है। अगर लड़का घटिया है तब, नहीं तो अगर कोई लड़का अगर दिल का अच्छा है, वो आपसे एकदम आत्मा लेवल का प्यार किया है, तो वो उसके साथ आप सो भी जाओ, नहीं भी सो, वो फिर भी आपको बीवी बनाएगा, वो फिर भी आपसे हमेशा प्यार करेगा, ठीक है। लेकिन जो लड़का घटिया होता है वो आपके पास शरीर तक सीमित है, ठीक है, उसके सामने आप न्यूड हो जाओगी ना शादी से पहले, वो 70% इंटरेस्ट घटा लेगा। क्योंकि अधिकतर लड़कों का बस एक्साइटमेंट होता है कि ओ माय गॉड कितनी क्यूट है, ओ माय गॉड कितनी सुंदर है यार, कितने मस्त फिगर है यार, काश मैं इसका उद्घाटन करूं, इस लड़की का उद्घाटन करूं। और वो स्टार्टिंग में बहुत पीछे पड़े रहता है लड़की का कि किसी तरह ये मेरे साथ सो जाए, किसी तरह सो जाए। वो लड़की एक दिन थक हार के जब सो जाती है, वो भी घुटने टेक देती है कि ले मैं पट गई, अच्छा तू ओयो जाना चाहता है, चल मैं चलती हूँ। जब लड़का सारा मजा ले लिया, फिर देखता है अरे यार नॉर्मल ही तो है यार, इसके बॉडी से भी स्मेल आता है, नॉर्मल है, मैं तो इसको हुस्न की परी समझ रहा था, लेकिन ये भी टट्टी करती है यार, ठीक है, ये भी बॉडी से स्मेल आता है, ये भी तो नॉर्मल ही है यार। इंटरेस्ट चला जाता है, सारा चीज देख लिया, आपके स्तन, आपकी योनि, ठीक है, बस उसका इंटरेस्ट चला गया। क्योंकि आत्मा लेवल का प्यार ही नहीं कर रहा था। आत्मा लेवल का प्यार क्या होता है पता है, कि शरीर का अगर सुख कोई ले भी लिया ना, या आप दे भी दी, फिर भी वो आत्मा से जुड़ा रहता है। होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर फिजिकल करने वाला लड़का या हर फिजिकल करने वाली लड़की का शादी नहीं होता है, होता है। लेकिन अधिकतर केस में मैं देखा हूं कि शादी से पहले बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा फिजिकल होने के बाद वो एक्साइटमेंट रिलेशनशिप का नहीं रहता है उस लेवल का, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, ग्रांटेड ले लेता है लड़का। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ लड़के ठरकी होते हैं, बहुत लड़कियां भी होती है, शौक से भी जाती है रूम। मैं तो देखो डायरेक्टली बात करता हूँ, मैं यहाँ हीरो बनने का और लड़कियों की नजर में अच्छा बनने का मैं नहीं करता हूँ। बहुत लड़कियों को मैं मुंह पे बात करता हूँ कि आप खुद ठरकी हो, आपके पास एक चॉइस था ना, नहीं जाना था, फिर भी आप रूम पे क्यों गई? वो लौंडा तो साला घटिया था, ठीक है। इतना अगर आपको लौंडे से प्रॉब्लम है, मारो एफआईआर, लेकिन लड़कियां मारती नहीं है एफआईआर। अगर प्रॉब्लम है तो या उसको मारो, उसको एक झापर, ठीक है। तो बहुत लड़कियां शौक से भी जाती है, ऐसा नहीं है। लड़कियां बहुत, एक लड़की से मैं बात कर रहा था, उनके बातों से लग रहा था कि हाँ वो खुद इंटरेस्टेड है, वो खुद जाती है। मैं बोला यार आपके पास ऑप्शन है, क्यों जा रही हो? सर देखो सर, औरतों का क्या होता है ना, दिल कोमल होता है सर, हम लड़कियां बहुत मन से नाजुक होते हैं, तो लौंडा अगर ओयो बुलाते हैं हम लोग चल जाते हैं। बहाना मत बनाइए। नाजुक क्या होता है भाई? कोई दारू पीने बोलेगा पी लोगी, नाजुकता वहां कहाँ गया? माँ बाप बोलेंगे आईएएस ऑफिसर बन जाओ, तो आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बन जाती हो? उसमें नाजुकता कहाँ चला गया? ओयो में ही नाजुक नाजुक कह रही हो बहुत लड़कियां। मैं मुंह पे बात करता हूँ, ठीक है। ये मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं पक्षपाती हुई नहीं कि बॉयज का तारीफ कर रहा हूँ, बॉयज का गर्ल्स का तारीफ कर रहा हूँ, दोनों में घटिया लोग होते हैं।
ठीक है, हाँ, ये सब ठरकीपना में लड़के ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं लड़के के खिलाफ में बात कर रहा हूँ। लेकिन सारी लड़कियां भी ऐसा नहीं है दूध की धुली रहती है, उनके पास भी चॉइस होता है कि मुझे नहीं जाना है। सब समझदार होती है। 24-25 साल की लड़कियां तब फंस जा रही है यार आज के डेट में, उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है। 25 साल की लड़कियां फंसती है आज के डेट में, उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है। 25 साल का दुनिया आपने देखा है, आपको भी समझ में आ रहा है कि ये लड़का फ्यूचर में आपके साथ क्या हासिल करेगा। फिर भी आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी हिप्नोटाइज हो जाती हो, कहीं ना कहीं आप भी हार्मोनियली अटैच हो जाती हो, कहीं ना कहीं आप भी एडिक्टेड हो जाती हो, कहीं ना कहीं आप भी, आपको भी अच्छा लगता है कि फिजिकल कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों दोनों साइड से होता है, समझ रही हो। बस मैं यही बोल रहा हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो लड़का मुंह खोल के और पिछवाड़ा खोल के अगर ये बात बोल रहा है ना कि ओयो चलोगी तभी शादी करूंगा, तब तो और घटिया है वो। मतलब इतना बेशर्म है, एक रहे कि छुप छाप के बोल रहा है या एक सिग्नल दे रहा है कि आप समझ जाओ, लेकिन ये तो मुंह पे बात कर रहा है। तो एक तरह का ये आपका डिसरेस्पेक्ट कर रहा है वो लड़का। सोचो, आपको तो वो प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर समझा है। प्रोस्टिट्यूट को तो भाई लड़का यूज करके पैसे भी देता है, लेकिन आपको तो भाई कुछ नहीं समझ रहा है, वो पैसे भी नहीं दे रहा है। सोचो, तो प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर वो समझ रहा है। आप समझ रहे हो, प्रोस्टिट्यूट को तो एक फिर भी रेस्पेक्ट दिया जाता है, वो 1 घंटा ही है तू, चल 1 घंटे का 3,000। आपके साथ क्या कर रहा है? फ्री फोकट में आपको गाली देता है, फ्री फोकट में आपको बुलाता है, फ्री फोकट में आपका तौहीन करके भेज रहा है। तो प्रोस्टिट्यूट से ज्यादा बदतर वो लड़का आपको समझ रहा है, समझिए। और ये मैं प्रोस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूट वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग खून खोले, खून खोले, ब्लड आपका बॉयल हो, 100 डिग्री पार हो जाए। आपको क्या लग रहा है, ये वीडियो देखने के बाद लड़कियां समझ जाएगी? समझदार होगी तभी समझेगी, नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद भी अगर मानसिक रूप से अगर आप लोग कमजोर होगी ना, तो वो बॉयफ्रेंड से हिप्नोटाइज आप लोग अभी भी हो जाओगी, मैनिपुलेट अभी भी हो जाओगी। बहुत लड़कियां मुझे क्या बोलती है, सर लड़का मैनिपुलेट कर लेता है तो हम लोग हो जाता है। अरे क्या मैनिपुलेट कर लेता है? मैं आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि प्लीज 10,000 दे दोगी अकाउंट में, तो दे दोगी। मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, प्लीज यार बहुत दिक्कत हो रहा है, खाने के वांदे हैं, प्लीज यार दे दो ना 10,000, दे दोगी। तो इसमें तो मैनिपुलेट नहीं हुई, लड़का ओयो बुला रहा है तो उसमें मैनिपुलेशन वो कर ले। मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में आप लोग अपना अपना सेट कर लियो, अपना माइंड एडजस्ट कर लियो। बहाना है। लड़का अगर बोले ओयो आओ तभी शादी करूंगा, मारो उसका पिछवाड़ा पिला, ठीक है? वैसा लोग को पति बनाओगे, सोच के देखो, आप लोग बर्बाद हो रही हो आप लोग। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहती हो, लव टिप्स लेना चाहती हो या कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है? एक बार मेरा यूट्यूब चैनल है ऑस्कर फैमिली गुरु, फैमिली रिलेटेड मैं टिप्स देता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एकदम अभी जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ये नहीं कि बस देख के छोड़ दिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोस भी देखो आप लोग, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।